अभी हमें सिस्को पैकेट ट्रेसर की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। पहले कुछ 2-3 दिन तक थ्योरी चलेगी। सबसे पहले व्हाट इज सिस्को। सिस्को एक कंपनी है जैसे कि आप लोग जानते हैं, और वो क्या बनाता है, राउटर स्विचेस, ठीक है। एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। और एक और चीज, सिस्को के अंदर मतलब कि जैसे ये राउटर स्विचेस है, इसके अंदर एक आईओएस होता है, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो वही आपको सिस्को ऑलरेडी प्रोवाइड कराता है, आपको कहीं से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर अगर हम बात करें सिस्को के पुराने वर्जन की, तो इसमें आपका सीसीएनए था, सीसीएनपी था और सीसीआई। सीसीएनए में भी आपके अगर आप देखोगे यहाँ पे कई तरीके के फील्ड्स है, लेकिन अगर आप न्यू कोर्स में देखोगे तो इन सभी फील्ड्स को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। अब सिर्फ आपका एक ही पेपर है, कौन सा, सीसीएनए। फिर इसके बाद सीसीएनपी में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अलग अलग फील्ड्स देखने को मिलेगी। और फिर इसके बाद आपका क्या आता है, सीसीआईई। एग्जाम कोड की बात करें, सीसीएनए का क्या है, 200 से 301। और टोटल स्कोर कितना रहेगा इसका, 1000। पासिंग स्कोर कितना होता है, 825। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, 65 से 65। टाइमिंग कितनी रहती है, 120 मिनट्स, मतलब कि 2 आवर्स की। वैलिडिटी ऑफ कोर्स, मतलब कि सर्टिफिकेट आपका कब तक वैलिड रहेगा, 3 ईयर्स तक रहेगा। कॉस्ट इसकी अप एंड डाउन रहती है। और लास्ट आपका क्या है, एग्जाम टाइप कौन सा है, ऑब्जेक्टिव एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। अभी ऑब्जेक्टिव और ड्रैग एंड ड्रॉप क्या है, ऑब्जेक्टिव मतलब आपका एमसीक्यू, और ड्रैग एंड ड्रॉप आपका जैसे कि आपने बचपन में करा होगा ना, मैच द फॉलोइंग्स, जिसमें हमें मैच करना रहता है, सेम आपको उठा के रखना रहता है, दैट्स इट, मैच द फॉलोइंग की तरह रहता है। अगर आप सीसीएन अच्छे से कर लेते हैं तो आपको, मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया 120 मिनट्स। ये नहीं, एग्जाम क्यों देना, कॉमन से बात है, अगर आप सीसीएन क्लियर कर लोगे फिर उसके बाद 3 साल के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी। इवन सीसीएन कंप्लीट करते ही, ट्रेनिंग कंप्लीट करते ही आपको 1 मंथ के अंदर जॉब मिल जाती है, ठीक है। फिर आप किसी कंपनी में स्विच करोगे तो क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। फिर सीसीएनए वाला कोर्स ही क्यों करोगे दोबारा, आप फिर उसके अपर लेवल पे, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कौन सा है, सीसीएनपी, फिर आप उस पर स्विच करोगे ना। इसकी फिर वैल्यू रहेगी, ये बात तो आप सही कह रहे हो। मतलब कि सर्टिफिकेशन की वैल्यू नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज की तो वैल्यू रहेगी ना। एक्चुअली आपके जो सर्टिफिकेशंस रहते हैं वो आपको यही बताते हैं कि आपने नॉलेज ले रखी है, ठीक है, वरना आपको ऐसे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। कॉमन सी बात है, जैसे कि अगर मैंने आईआईटी की तैयारी करी है और सामने वाला आईआईटी क्रैक करके बैठा है, दोनों में अंतर है, ठीक है। प्रोफाइल से आपको अलग देखा जाता है, जैसे कि अगर वहाँ पे 50 बंदे हैं तो आप उन 10 बंदों के अंदर आ जाओगे, क्योंकि उन लोगों ने 10 लोगों ने क्या कर रखा है, सर्टिफिकेशन कर रखा है। फिर इसके बाद अगर आप सीसीएनए को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, एंट्री लेवल नेटवर्किंग इंजीनियर, जो आपने देखा, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, फील्ड इंजीनियर, नेटवर्क सपोर्ट टेक्नीशियन और हेल्प डेस्क। या फिर आप खुद का क्या कर सकते हो, आईएसपी, लोकल जो रहता है, कहते हैं ना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो आप अपना छोटा सा घर में स्टार्ट कर सकते हो। बात करें नेटवर्क की, नेटवर्क क्या है, व्हाट इज नेटवर्क। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि कुछ लोग हाथ पकड़ के एक दूसरे को खड़े, ठीक है, यहाँ पे भी लोग हैं लेकिन ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, क्यों, क्योंकि इन लोगों ने क्या नहीं कर रखा, हाथ नहीं पकड़ रखा। यहाँ पे हाथ पकड़ने का मतलब ये है कि अगर आप सपोज GICSEH, ये क्या है, वाईफाई। इस वाईफाई से हम सब लोग कनेक्टेड है, तो आप किस नेटवर्क से कनेक्ट हो, इस वाले से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और है, जो सपोज मैं, और मैं इससे कनेक्ट नहीं हूँ, मैं अपना पर्सनल जो आता है ना एयरटेल का, एयरटेल सिम का नेटवर्क जो होता है इंटरनेट, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं भी यहाँ पे हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हूँ इस वाले से, तो मैं इस नेटवर्क का पार्ट नहीं हूँ। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा, कि जो लोग अगर वाईफाई से कनेक्टेड हैं वो क्या आएगा, नेटवर्क के अंदर आएंगे, और जो लोग वाईफाई से कनेक्ट नहीं है तो वो नेटवर्क के बाहर रहेंगे। क्लियर है इतना, ठीक है। इसको आप इस तरीके से समझे, जैसे कि आप कहीं जाते हो तो कहते नहीं है कि कुछ लोगों ने पास ले रखे हैं,
तो जिसके पास पास रहता है वो क्या करता है, एंट्री कर सकता है। फिर भले ही आप कितने ही बड़े वीआईपी हो, अगर आपके पास पास नहीं तो आप एंट्री नहीं कर सकते। तो सेम चीज़, अगर आप नेटवर्क में आना चाहते हैं तो आपको नेटवर्क से कनेक्ट होना पड़ेगा। क्लियर है? व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे राउटर, स्विचेस और ये सारे के सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, प्रिंटर, फायरवॉल, सर्वर, ये सब आपको देखने को मिलेगा सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। हम ये टोपोलॉजीज ऐसे बनाएंगे, लेकिन क्या है, ये सब के सब एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास वाईफाई है, राउटर है, और ये हमारे पास पीसीज है, ये सब किससे कनेक्ट है, एक ही नेटवर्क से। ये वाली लैब हमारी किससे कनेक्ट है, जीआईसीएच नेटवर्क से, और वो वाली लैब किससे कनेक्ट है, ग्लोबल से। मतलब कि यहाँ पे दो नेटवर्क चल रहे हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन के। ग्लोबल इंस्टीट्यूट के कितने, दो नेटवर्क है, कौन कौन से, एक है जीआईसीएच और एक कौन सा है, ग्लोबल के नाम से। अब यहाँ पे आप देखोगे कुछ पीसीस इस वाली लैब में और कुछ पीसीस इस वाली लैब में। ठीक है, हमें ये पता है कि ये दोनों नेटवर्क किसके हैं, ग्लोबल के, लेकिन नेटवर्क को नहीं पता। क्यों? क्योंकि नेटवर्क में अगर आना है तो हमें इस पे कनेक्ट होना पड़ेगा या फिर इस पे कनेक्ट होना पड़ेगा। इसका मतलब अगर हमने कुछ बता नहीं रखा किसी भी राउटर्स में तो क्या होगा, ये आपस में मैसेज पास नहीं कर सकते। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन इंटरनेट को नहीं पता, इंटरनेट को सिर्फ क्या पता रहता है, नेटवर्क्स के बारे में। क्लियर? ठीक है, हमारे यहाँ पे दो नेटवर्क है, एक है आपका जीआईसीएच का और एक कौन सा है, ग्लोबल का। अगर आप इससे कनेक्ट हो जाओगे तो किस पे हो, ग्लोबल वाले पे, और अगर आप इससे कनेक्ट हो तो किस पे हो, जीआईसीएच वाले पे। ठीक है, नेटवर्क फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या कर सकते हो आप, इंटरनेट से शेयरिंग कर सकते हैं, मोस्टली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यूजेस आपको पता ही है, शेयरिंग डेटा, रिसोर्सेज। पहले के टाइम पे क्या था, आप पेन ड्राइव में डेटा शेयर करते थे, आज के टाइम पे क्या है, गूगल ड्राइव पे अपलोड करके लिंक शेयर कर देते हो, है ना। ओके, व्हाट इज नेटवर्किंग? नेटवर्किंग क्या है, सपोज जैसे कि हमारे पास इसमें आपका क्या लगा, एक स्विच लगा, या फिर अभी आप क्या बोल रहे हो इसको, राउटर, या फिर क्या बोल रहे हो, वाईफाई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कनेक्टेड है किसकी मदद से, पीसीस और केबल्स, कुछ ना कुछ केबल्स है उसकी मदद से। अब ये पीसी अगर इस पीसी को क्या करेगा, मैसेज पास करेगा, तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये पूरा पार्ट किस में आ जाएगा, आपका नेटवर्किंग का पार्ट आ जाएगा। मतलब कि ये जो मैसेज जा रहा है, अभी आप लोगों को मैं मान के चल रहा हूँ कि टीसीपी लेयर्स के बारे में नहीं पता, ठीक है, ओएसआई लेयर के बारे में नहीं पता, तो इसको मैं ये कह सकता हूँ कि अभी ये जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो और ये किस किस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा होगा, ये सब पार्ट आपका किस में आ जाएगा, नेटवर्किंग में। जैसे कि आपका ये राउटर, ये किसका पार्ट है, नेटवर्किंग का पार्ट आएगा। ये केबल्स आपका नेटवर्किंग का पार्ट है, पीसीस आपका नेटवर्किंग का पार्ट है, और ये किस लेयर से होता हुआ जाएगा, ये भी आपका कौन सा पार्ट है, नेटवर्किंग का पार्ट। नेटवर्किंग बोला है मैंने, ठीक है, वो भी तब जब ये क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर ये कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, नॉर्मल ऐसे ही है, तो फिर आप इसको क्या बोलोगे, ये आप क्या है, नेटवर्क है। दोनों में अंतर क्या है, नेटवर्क और नेटवर्किंग में? अगर कम्युनिकेशन हो रहा है नेटवर्किंग में, नेटवर्क के बीच में, तो वो क्या आपका नेटवर्किंग। और अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा तो वो क्या बोला जाएगा, आपका नेटवर्क। फिर इसके बाद एक और टर्म आता है इंटर नेटवर्किंग। अगेन जैसे कि हमारा जीएलओ बीएल ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर दो राउटर है, एक है आपका जीआईसीएच का और एक आपका ग्लोबल का। यहाँ पे भी पीसी है और यहाँ पे भी पीसी है। ये पीसी अगर इस पीसी से कम्युनिकेट कर पा रहा है तो ये क्या बोलेंगे आप, इंटर नेटवर्किंग। मतलब कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो अलग अलग नेटवर्क है और इन दो अलग अलग नेटवर्क के बीच में आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो।
क्लियर है? सपोज यहाँ पे आपने एक और राउटर ऐड करा जो है आपका ग्लोबल हैकिंग के नाम से, ठीक है। अब आपने एक और नेटवर्क लाया, ये भी अगर इन तीनों में क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर पा रहा है, तो ये किसका पार्ट है? नेटवर्किंग का पार्ट है, इंटरनेटवर्किंग। क्लियर है इतना? अगर आप नेटवर्क और नेटवर्किंग में डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग वायर्ड और वायरलेस टेक्नोलॉजी सब कुछ आ रहा है, हार्डवेयर भी आ रहा है। अब हमारा क्या है? ट्रांसमिशन डेटा, ठीक है। हमारा जो डेटा ट्रांसफर होता है वो किस किस में होता है? यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट, ठीक है। यूनिकास्ट क्या होता है? वन टू वन। वन टू वन का एग्जाम्पल कैसा होगा? वन टू वन। सपोज आपने, ठीक है, इसका आप ऐसा एग्जाम्पल लो जैसे कि डेटा सेंड किया और उसने ही देखा और हाँ, रिप्लाई कर दिया। ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, और ये आपका फोन है। आपने केबल की तरफ से क्या करा? डेटा को अटैच करा, सॉरी, फोन को मोबाइल को अटैच करा, और ये क्या हो रहा है? वन टू वन। यहाँ पे कोई और पीसी तो है नहीं जिसकी मदद से आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, सिर्फ क्या कर रहे हो? वन टू वन कर रहे हो ट्रांसफर। क्लियर है? फिर इसी को ही आप एक ब्लूटूथ भी कह सकते हैं, उसकी मदद से भी आप क्या कर रहे हो? वन टू वन डेटा ट्रांसफर कर रहे हो। क्लियर है इतना? मल्टीकास्ट क्या होता है? वन टू मोड। जैसे कि आपने पीसी में एक गूगल ड्राइव होती है ना, गूगल ड्राइव पे कुछ अपलोड करा, उसका लिंक क्रिएट करा, और वो लिंक कुछ ही लोगों को आपने क्या करा? शेयर करा, तो ये क्या हो गया? वन टू, ठीक है। ब्रॉडकास्ट का क्या है? वन टू ऑल। जैसे कि आपने ब्रॉडकास्ट का एग्जांपल ऐसे ले लीजिए, या तो व्हाट्सएप एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा लिख के आता है ना, न्यू ब्रॉडकास्ट करके आता है। अगर आप उस पर क्लिक करके कुछ करते हो तो क्या होता है? वो मैसेज सब पे चला जाता है जितने भी आपके व्हाट्सएप पे होंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है। एक आता है ना ग्रुप बनाने का, ये किसका एग्जांपल कह सकते हो आप? वन टू मल्टीपल। मतलब कि कुछ लोग, बहुत सारे लोगों में से आपने कुछ कुछ लोगों को लेकर क्या बनाया? ग्रुप बनाया। और वन टू वन चैट का मतलब क्या है? जिससे आप बात करते हो वन टू वन, ठीक है। वहां पे आप ग्रुप का यूज नहीं करते, डायरेक्ट यूजर को मैसेज शेयर करते हो, प्राइवेट चैट जिसको आप बोलोगे। क्लियर है इतना? ठीक है। डेटा ट्रांसमिशन में सेम चीज यहाँ पे है, अगर आप गौर से देखोगे, वन टू वन, वन टू मल्टीकास्ट और वन टू ब्रॉडकास्ट। इसमें थ्री मोड्स कौन कौन से आते हैं? एक आता है सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ठीक है। ठीक है, अब सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं ग्रुप का। व्हाट्सएप ग्रुप की बात चलिए। यहाँ पे एडमिन होता है, और ये एडमिन ग्रुप में क्या कर सकता है? मैसेज शेयर कर सकता है ना। लेकिन क्या एक आता नहीं है इसमें सिक्योरिटी टाइप आता है कि सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर सकता है ना, बाकी नहीं कर सकते। तो ये आपका कौन सा एग्जांपल होगा? ठीक है, ये वन टू मोड का तो है, लेकिन यहाँ पे भी डेटा जो ट्रांसफर होता है वही मैं कह रहा हूँ। एक होता है सिंप्लेक्स मोड में, हाफ डुप्लेक्स में और फुल डुप्लेक्स में। सिंप्लेक्स मोड क्या कर रहा है कि सिर्फ एक ही शेयर कर सकता है डेटा, उधर से रिप्लाई नहीं आ सकता। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है? सिर्फ सिंगल इस एंड से डेटा शेयर हो रहा है, इधर से डेटा शेयर नहीं हो सकता। समझ रहे हो बात को? तो ये आपका कौन सा है? मल्टीकास्ट है, लेकिन कौन सा? यूनिकास्ट। क्लियर है इतना? लेकिन है कि अगर ये प्राइवेसी हटा दी जाए तब ये क्या बन जाएगा? मल्टीकास्ट है, लेकिन सिंप्लेक्स मोड ये आपका हो जाएगा फुल, फुल भी नहीं, हाफ हो गई, हाफ डुप्लेक्स। अब ये फुल और हाफ क्या है? अगर यहाँ पे मैसेज सिक्योरिटी लगा रखी है तो ये सिंप्लेक्स मोड है। सिंप्लेक्स मोड क्या कहता है? सिर्फ एक तरफ से डेटा जाएगा, दूसरी तरफ से डेटा नहीं जा सकता।
क्लियर। हाफ डुप्लेक्स मोड क्या कहता है, एक टाइम पे पहले मैसेज यहाँ से जाएगा, फिर जब वो पहुंच जाएगा, पूरा डिलीवर हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ से मैसेज जाएगा। अब एक बात सोचो, आप कहोगे कि सर ऐसे तो हम भी मैसेज कर सकते हैं एट टाइम पे, लेकिन आप रिप्लाई कब करोगे, जब मैसेज वहां से आएगा, है ना, या फिर वॉकी टॉकी जैसे ये कह रहे हैं। इसमें क्या रहता है कि एक तरह से मैसेज आता है, फिर वो रुकता है, फिर यहाँ से मैसेज आता है। समझ में आ रहा है कि सिंप्लेक्स मोड और हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होता है। फुल डुप्लेक्स मोड आपका क्या रहेगा, वीडियो कॉलिंग, ग्रुप कॉलिंग जो आप करते हो ना व्हाट्सएप पे, ये आपका वीडियो कॉलिंग पे आ जाएगा। इसमें आप दोनों तरह से बातचीत कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इससे आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। सपोज जैसे कि यहाँ पे, हाँ, इंटरनेट ब्राउजर है, क्या ये अपने आप ही रिजल्ट निकाल के दे सकता है आपको। जब तक आप कुछ टाइप नहीं करोगे तब तक ये रिजल्ट दे देगा, नहीं देगा ना। पहले आपको क्या करना है, टाइप करना है, उसके बाद क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो ये क्या है, हाफ डुप्लेक्स, कि पहले आप बोल रहे हो फिर उसके बाद रिप्लाई आ रहा है। समझ गए। फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल क्या होगा, यूट्यूब का एग्जांपल मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग का एग्जांपल लीजिए। लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, उधर से वो रिप्लाई करेगा, इधर से आप भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर वॉइस कॉल भी कह सकते हो, या फिर वीडियो कॉल भी कह सकते हो। एक टाइम पे दोनों लोग बोल सकते हैं ना। फिर इसके बाद लास्ट आपका कौन सा, यूनिकास्ट का, ये वाला कौन सा एग्जांपल होगा, सॉरी सिंप्लेक्स मोड। सिर्फ एक तरह से मैसेज शेयर होना। जैसे कि आप लोग देखते हो ना, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है मैच का, अगर आप लोगों ने देखा होगा आईपीएल एंड ऑल, तो वहाँ पे क्या होता है, टीवी में आप लोग देखते हो तो उधर से रिप्लाई, मतलब कि उधर से मैसेज आ रहा है, क्या आप बोलोगे तो रुक जाएगा वो, नहीं रुकेगा ना। या फिर एफएम रेडियो, उधर से होता रहता है, इधर से आप बोलोगे तो रुकेगा। तो ये कौन सा आपका, सिंप्लेक्स मोड। क्लियर। ओके, बेसिकली इतने एरिया नेटवर्क नहीं होते, मैं पहले बता रहा हूँ, ये सिर्फ कहने की बात है। हमारे मेनली तीन होते हैं, एक होता है आपका लैन, फिर होता है आपका मैन, फिर होता है आपका वैन। लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहता है कि आप इंटरनेट पे नहीं जा सकते। मैन कहता है आप इंटरनेट पे जा सकते हैं। और वैन कहता है आप किसी भी कंट्री से बात कर सकते हैं। ये तीन एरिया नेटवर्क होते हैं बस, ठीक है। अब जो आपका आया था ना कैंपस एरिया नेटवर्क, फिर उसके बाद आया था पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो ये क्यों नहीं होते, ऐसे मैं आपको बता देता हूँ। सपोज पर्सनल एरिया नेटवर्क आपका क्या हुआ, जैसे कि आपने हॉटस्पॉट ऑन करा, ठीक है, इस पे क्या करोगे, आप लोगों को कनेक्ट करोगे, तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, इंटरनेट का यूज कर रहे हो ना, ठीक है। दूसरा क्या है, कैंपस एरिया नेटवर्क। अगेन कैंपस में अगर आप किसी भी कैंपस में हो, सपोज हाईटेक या फिर आईआईटी के कैंपस में हो, उसमें जो इंटरनेट चल रहा है, तो आपने कह तो दिया कि इंटरनेट हम आईआईटी का यूज कर रहे हैं, मतलब कि आईआईटी कैंपस एरिया नेटवर्क, लेकिन ये जा भी तो इंटरनेट पे ही रहा है, तो इसलिए ये भी किसका एग्जाम्पल है, मैन का एग्जाम्पल। तो तीन ही होते हैं मोस्टली। अब लैंड मैन मैन क्या होता है वो समझिए। हम्म, देखो लैन का एग्जाम्पल लेते हैं पहले। सपोज आपका मोबाइल है और इसका जो डेटा है वो आपको किस में रखना है, कंप्यूटर में रखना है, ठीक है। और इंटरनेट है नहीं, तो आप कैसे रखोगे, और ब्लूटूथ से तो बहुत धीरे धीरे जाएगा ना, केबल से रखोगे, मोस्टली ज़्यादातर उससे यूज़ करते हैं। नहीं, इंटरनेट नहीं है ना, शेयर इट का या फिर जैसे वो एग्जाम्पल है ना, ठीक है, उसका लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करा, केबल से या फिर वाईफाई शेयरिंग से, तो वहाँ पे एक तरह का क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या यूज़ नहीं हो रहा, इंटरनेट यूज़ नहीं हो रहा। अब अगर ये इंटरनेट यूज़ नहीं हो रहा तो केबल से कनेक्ट हो रहा है,
फिर केबल आपका क्या कर रही है, नेटवर्क प्रोवाइड करा रही है, कौन सा, लोकल का, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन की मदद से आप क्या कर रहे हो, डेटा ट्रांसफर कर पा रहे हो। क्लियर है इतना। अब सपोज वही डेटा आपने क्या रखा, इंटरनेट पे जाने के लिए पहले ड्राइव पे रखा, गूगल ड्राइव पे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, एक लिंक क्रिएट करोगे और फिर क्या करोगे आप, तब अपने पीसीज में लॉगिन करके उसको डाउनलोड कर लोगे। तो यहाँ पे क्या करा आपने, इंटरनेट पे आए, उसके बाद डाउनलोड करा। इंटरनेट पे आने के बाद आपका ये जो लोकल पे एक कहते नहीं है, हर कंप्यूटर में एक आईपी रहती है, ठीक है। इंटरनेट पे आने के बाद आपकी आईपी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे ये चेंज कैसे हो गई, चेंज ऐसे हो गई कि यहाँ पे जिस कंपनी का आप इंटरनेट यूज कर रहे होगे उस कंपनी की आईपी आपको मिल जाएगी, मतलब कि एक नंबर मिल जाएगा, उसके थ्रू आप यहाँ पे एक्सेस ले लो। मतलब कि अपनी प्राइवेट आईपी से एक्सेस ना लेके किससे ले रहे हो, इंटरनेट से एक्सेस ले रहे हो। तो यहाँ पे आप कौन सा मैन का एग्जांपल बोल सकते हो इसे, क्योंकि आप एक राउटर के थ्रू चेंज हो रहे हैं। ठीक है, लैन में क्या है, मतलब कि आप प्राइवेट आईपी से ही डेटा ट्रांसफर करते हो लैन में। मैन में क्या है, आपको किसकी जरूरत है, इंटरनेट की। तो फिर वैन क्या है, क्योंकि उसमें भी इंटरनेट की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप कंट्री टू कंट्री क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो। क्लियर। जैसे कि ये कंप्यूटर है और एक ये कंप्यूटर है, किससे कनेक्ट है, ये वायर से। तो ये कौन सा एग्जांपल है, लैन का है। अच्छा, सपोज ये है आपका नोएडा में और ये आपका गाजियाबाद में कनेक्टेड है। सपोज अगर ये नेटवर्क गाजियाबाद में ना होके कहाँ पे है, दिल्ली में, केबल से कनेक्ट है। तो लोकल का एग्जांपल है या नहीं। हाँ, यहीं पे मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा होगा कि वो ये पढ़ा होगा कि लोकल एरिया नेटवर्क की जो रेंज होती है वो 50 किलोमीटर या इससे कम ही रहती है। या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक ही बिल्डिंग तक जो रहता है वो आपका लैन होता है ना। ऐसा नहीं है, अगर आप केबल से कनेक्टेड हो मतलब कि वो लैन में ही है, सिंगल वायर से एक ही नेटवर्क से कनेक्ट हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इसको आप ऐसे समझो कि हमारा ये GICSEH है, इसकी रेंज अभी कम है। ठीक है, तो आप यहाँ तक ही कनेक्टेड हो। यहाँ पे जैसे ही आप उस वाली लैब में चले जाओगे तो किससे कनेक्ट हो जाओगे, ऑटोमेटिकली ग्लोबल से हो जाओगे। लेकिन अगर मैंने इसकी रेंज बढ़ा दी, ठीक है, तो क्या ऑटोमेटिकली आप इससे कनेक्ट हो जाओगे, नहीं हो पाओगे ना। पहले आप इसको क्या करोगे, डिस्कनेक्ट करोगे, फिर उसके बाद कनेक्ट होगे। अभी क्या हो रहा है कि आप यहाँ से डिस्कनेक्ट ऑटोमेटिकली हो रहे हो, क्यों, क्योंकि रेंज यहाँ पे आके खत्म हो रही है, तो आप रेंज से बाहर जा रहे हो, डिस्कनेक्ट हो गए, इससे कनेक्ट हो गए ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर इसकी रेंज ही मैंने बढ़ा दी तब भी तो आप इसी नेटवर्क में हो, JCH के। फिर अगर मैंने रेंज और बढ़ा दी तो तब भी आप स्पीड हो गए, फिर मैंने और बढ़ा दी तो तब भी आप स्पीड हो गए। बात को समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे मैटर ये नहीं करता किलोमीटर के अकॉर्डिंग, मैटर ये करता है रेंज कितनी है। हाँ, जियो का हो गया। जैसे कि आप लोग इंटरनेट कॉलिंग के लिए कौन सा सिम कौन सा यूज करते हैं, एयरटेल या जियो या वोडाफोन। ठीक है, यहाँ पे टावर्स लगे रहते हैं कुछ कुछ एरिया बाई एरिया, क्यों, क्योंकि आप उसके नेटवर्क से क्या रहो, हमेशा कनेक्टेड हो। क्लियर है। हाँ, कंट्री टू कंट्री जो तुम कह रहे हो ना लैन होता है, वो बिल्कुल होता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। इसीलिए आपका वैन एग्जांपल बोल दिया। और कंट्री टू कंट्री इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए किस पे, अंडर द सी केबल्स कनेक्ट होती है, तभी हमें इंटरनेट प्रोवाइड होता है। मतलब कि अगर आप शॉर्ट में बोलोगे सर कंट्री टू कंट्री कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट कैसे चलता होगा, तो ये जो सी में केबल डाली गई है ना, इसकी मदद से आप कम्युनिकेट कर पाते हो। और ये चीज़ अभी आपके दिमाग से बाउंस करेगी, जब हम राउटर पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राउटर और स्विचेस। ठीक है, चलिए। तो लैन वैन वैन समझ में आ गया तीनों। डब्लू नहीं, वैन हो,
ठीक है, ये क्या है? नेटवर्क आर्किटेक्चर। इसमें दो तरीके के होते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर। पहला कौन सा होता है आपका? पीयर टू पीयर। दूसरा होता है क्लाइंट और सर्वर। पीयर टू पीयर में जैसे कि आप लोगों ने बोला था कि सर केबल्स हो गए, फिर उसके बाद हमारा ब्लूटूथ हो गया, क्या यहाँ पे आपको कुछ लॉगिन आईडी या किसी जगह जाने की जरूरत पड़ी? लेकिन मैंने फिर आपको एग्जांपल बोला था कि ड्राइव पे हम अपलोड कर देंगे एड ऑल। तो यहाँ पे एक चीज देखो, क्या करना पड़ेगा? सपोज मैंने तो लिंक क्रिएट कर दिया, सामने वाले बंदे को शेयर करा, उसको क्या करना पड़ेगा? गूगल अकाउंट अगर नहीं है तो वो बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। सेम चीज, मतलब कि यहाँ पे क्या है, सर्वर किसका यूज हो रहा है? गूगल का। और हम लोग कौन है? क्लाइंट, क्योंकि हम यूजर और आईडी डाल रहे हैं। क्लियर? तो ये आपका सर्वर और क्लाइंट वाला टॉपिक आ जाता है। सेम गूगल का ही नहीं, जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे भी फोटो शेयर करते हैं एंड ऑल, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप उन फोटोज का एक्सेस कर सकते हैं। नेटवर्क कंपोनेंट्स, अगर हम इसकी बात करें तो कौन कौन से होते हैं? रिपीटर, हब, ब्रिज, राउटर, स्विचेस, वाईफाई, इथरनेट कार्ड, एनआईसी, केबल्स, काफ़ी सारे होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इथरनेट कार्ड। ठीक है, हमारे लैपटॉप में दो तरीके के इथरनेट कार्ड होते हैं। पहला कौन सा होता है? वायर्ड वाला, और एक होता है वायरलेस। वायर्ड वाला मैंने क्यों बोला? क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये देखोगे ना, कहते नहीं सर ईथर केबल आती है, उससे आपका नेटवर्क इंटरनेट स्पीड अच्छी आती है, क्योंकि वो डायरेक्ट केबल से कनेक्ट होती है। तो यही वो कार्ड होता है जिसकी मदद से आप उसको एक्सेस कर भी पाते हो। अगर इंटरनली ये चिप में कुछ दिक्कत आ गई, तब भले कितनी भी केबल लगा लो अच्छी से अच्छी, ये काम नहीं करेगा। मेन काम क्या है आपका? ये एनआईसी कार्ड का, ईथरनेट कार्ड का। दूसरा हमारे पास कौन सा होता है? वाईफाई वाला होता है। वाईफाई वाला आपके ये जो सिस्टम है इसमें लग रहा होगा काला काला सा एंटीना सा। ठीक है, आप चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला लग रहा होगा। हाँ, ठीक है, इसकी मदद से आपका वाईफाई वाला चलता है। हमारे मदरबोर्ड में नेटवर्क में ऑलरेडी प्री बोल्ट रहते हैं, तो उसमें आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम वायर्ड और वायरलेस, जिसकी मदद से आप वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी किसी में नहीं होता तो आप लोग देखते होगे, जिसकी रेंज छोटी होगी तो वे अलग से एक और खरीद लेते हैं, अडेप्टर। ठीक है, वो क्या करता है? स्पीड को थोड़ा सा बूस्ट अप कर देता है। कौन सी केबल यूज होती है? RJ45 केबल। ठीक है, ये कलर कोडिंग्स में आती है, यही वो केबल है जो आपकी वर्क करेगी। सिमिलर दिखने वाली एक और होती है RJ11। इसमें पिंस थोड़ी कम रहती है, मतलब कि पिंस, ये जो पिंस होती है ना, ये थोड़ी कम रहती है। ये यूज कहाँ होती है? आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफिस में टेलीफोन जो लगा रहता है, ठीक है, वहां पे ये यूज होती है, जो वायर से कनेक्ट रहता है। ये वो है RJ11, जिसकी मदद से वो टेलीफोन चलता है। क्लियर? अगर आप इसे हटा दोगे तो वो कॉलिंग पे नहीं जाएगा, कॉमन सी बात। कौन सा? सैटेलाइट? कौन सा, ये वाला? जैसे मतलब जो ऊपर सैटेलाइट है, हम्म, तो हो सकता है नेटवर्क। वो तो आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसीज पे वर्क करेगा ना। आप सैटेलाइट फोन्स की बात कर रहे हैं ना, हो सकता है। तो कॉमन सी बात है, वहाँ पे तो आप वायर भी नहीं बिछा सकते, और ना ही आप ऐसी इतनी बड़ी रेंज ला सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पे ये क्या करते हैं, अपने खुद के चैनल्स बना लेते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसीज के, जिसकी मदद से आप मैसेजेस को ला सकते हैं। अगर आपने सैटेलाइट की बात छेड़ी तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे। चंद्रयान 3 आप लोगों ने शायद सुना होगा, है ना? वहाँ से फोटोज हमारे पास आ रही थी। कैसे आ रही थी? कभी ये सोचा है? वहाँ पर तो वाईफाई भी नहीं है, ठीक है, और केबल भी नहीं है, तो फिर हमारे पास फोटोज कैसे आ रही है? सैटेलाइट सैटेलाइट की वजह से। मतलब कि लोगों ने क्या कर रखा है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने खुद का एक प्राइवेट क्या बनाया होगा? फ्रिक्वेंसी चैनल जो होती है वो डिफाइन करी होगी। उस चैनल पे रन करके हमारे पास वो फोटोज आ रही हैं। अगर आप उन चैनल्स को कैप्चर कर लेते तो आपके पास भी वही फोटोज आने लगे। मॉनिटरिंग अगर आप करोगे तो उसके अलग गैजेट्स होते हैं। गैजेट्स इन द सेंस ऑफ, अगर आप वाईफाई को यूज़ कर रहे हो तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? वाईफाई राउटर चाहिए, है ना? आपने देखा होगा एक छोटी सी छतरी सी जो होती है,
जो चैनल्स को कैप्चर करके रखती है। कभी आप इंटरनेट पे सर्च करना, जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज वाली चीज़ें होती है वो आप इसको एक्सेस लेकर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिश टीवी या जो भी है, क्योंकि चैनल्स पे करते हैं। ये भी करते हैं ना, और अदर कंट्री में बात करते हैं तो टावर टू टावर, टावर से सैटेलाइट, सैटेलाइट से, टावर। ठीक है। तो इसीलिए आपके जो भी मैसेज सैटेलाइट फोन चलते हैं वो आपकी फ्रिक्वेंसीज के ऊपर वर्क करते हैं, वहां से वो आते हैं। क्लियर? केबल्स हमारे पास कौन कौन सी होती है? एक होती है ट्विस्टेड पेयर, एक होता है शेड, और फ्लेक्सिबल केबल, और फाइबर ऑप्टिक। ठीक है, केबल्स का टॉपिक ये वाला जो है हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे या फिर आईपी आईपी एड्रेस पढ़ने के बाद हम जब केबल्स पढ़ेंगे तब उसको आपको बता दूंगा, क्योंकि तभी आपको बताना सही भी रहेगा। अभी आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। नॉर्मली आपको बस यही पता होगा कि सबसे ज़्यादा इंटरनेट तेज स्पीड किससे चल रहा है, ऑप्टिक से या फाइबर से, या फाइबर ऑप्टिक से। छोड़ो, रिपीटर, रेंज, तो फाइबर ऑप्टिक से। रिपीटर क्या करता है? सपोज आपका वाईफाई लग रहा है, ठीक है, और आपका जो घर है वो कितने मंजिल का है? 3 मंजिल का घर है। सबसे ग्राउंड फ्लोर पे क्या लग रहा है आपका? वाईफाई लग रहा है। अब आपको फर्स्ट फ्लोर तक क्या आ रही है? रेंज आ रही है। सेकंड फ्लोर पे रेंज थोड़ी सी कम हो रही है, और थर्ड फ्लोर पे रेंज आ ही नहीं रही। तब आईएसपी वाले से बात करोगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, तो आपको सजेशन देगा कि एक और क्या लगा लो, राउटर लगा लो, यही कहता है। ठीक है, रिपीटर का सजेशन देगा ही नहीं। राउटर इसलिए कहेगा वो क्योंकि आप यहाँ पे फिर चाहो तो दूसरा एक और नेटवर्क सेटअप कर सकते हो। ठीक है, और वो ईजी भी है। रिपीटर में आप क्या कर सकते हो? अगर आप रिपीटर लगाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे रेंज आपकी कम हो जाती है यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? रिपीटर। फिर उसी रेंज पे जितनी रेंज आपको मिल रही थी वही रेंज आपको मॉडिफाई करके अब तक जाती है। राउटर को भी हम एज अ रिपीटर वर्क करा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए वो रिपीटर भी बोलता है। सेकेंड पॉइंट, रिपीटर से पहले जो आया था एक एम्पलीफायर आया था। अब ये बूफर वाला एम्पलीफायर नहीं है, ठीक है, आया था, प्रॉपर आया था। ये क्या कर रहा था? सपोज आपकी जो स्पीड आ रही है वो आ रही है 10 Mbps, ठीक है, एम्पलीफायर आपने लगा रखा है, तो ये 10 की जगह 12 Mbps करके रखता था, जो कि गलत है ना। कैपेसिटी है उसकी 10 है और वो कितना कर रहा है? 12 कर रहा है, तो कहीं ना कहीं डिवाइसेस के ऊपर फर्क पड़ता था। इसीलिए यहाँ पे क्या करा, इसको हटा के मार्केट में क्या है? रिपीटर। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल क्या है? जैसे कि अगेन हमने अभी करा था ना एयरटेल वाला सिम वाला जो था, ये टावर्स लगे रहते हैं, फिर यहाँ पे लगे रहते हैं स्पेसिफिक डिफाइंस की जगह। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या लगा होगा? रिपीटर लगा होगा उन टावर्स के अंदर, तभी आपको टावर मिलते हैं। वो जो हमारे फोन में सिग्नल्स वाला आता है ना, वो ये नहीं बताता कि हमारे पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है कितने टावर, मतलब कि हम रेंज कितने से दूर है कितने से पास है। तभी कहते हैं कि आप वाईफाई से दूर होते चले जाएंगे, रेंज क्या होगी आपकी? कम होगी। ठीक है, जैसे ही आप वाईफाई के पास आके खड़े हो जाओगे रेंज होगी फुल हो जाएगी। वो रेंज डिफाइन करता है। रिपीटर रेंज डिसाइड करता है। रिपीटर रेंज डिसाइड करता है। रिपीटर आपको रेंज बनाकर देता है। हमारे जो वाईफाई जब आप देखते हो ना कनेक्टेड होते हैं, तो ऐसा बन के आ जाता है, ये आता है ना बन के। तो इसको आप कैसे यूज करोगे? मतलब कि ये टावर हमारे कम होते रहते हैं, तो ये आपको बताता है कि ये रिपीटर आप रेंज कितनी रेंज से दूर हो। मतलब रिपीटर ही बताता है। रिपीटर से हमारी रेंज बढ़ के आती है, जितनी हमारी कम हो रही है उससे ज़्यादा हो जाती है। हाँ, वैसे राउटर ही सही है, क्योंकि आप उसको आगे जाके मॉडिफाई भी कर सकते हो। अपना खुद का एक अलग नेटवर्क करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। रिपीटर, उनमें रिपीटर होता है, उनमें राउटर नहीं होता। फिर इसके बाद आपको क्या है? हब। हब आपने देखा होगा अपने स्कूल्स में, कि स्कूल्स में आपने ये देखा होगा जैसे कि कुछ पीसीज लैब होती थी ना, उस लैब में से किसी भी एक कंप्यूटर में कुछ दिक्कत कर दो, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली बंद हो जाते थे। या फिर किसी एक में कुछ छेड़खानी करो, वो ऑटोमेटिकली सब पे हो जाते थे। वो किसकी मदद से होते थे? हब की मदद से होते थे। ये लो कॉस्ट है, और ये क्या करता है, अगर यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आप इस पे कुछ चेंजेस कर रहे हो तो वो क्या कर रहा है? सब पे कर रहा है ना।
मतलब कि एक मैसेज आप इस पे भेज, इसका मतलब क्या है, वो सब पे जा रहा है, और जो सब पे मैसेज आता है उसको आप क्या बोलते हो, ब्रॉडकास्ट बोलते हो, मल्टीकास्ट बोलते हो, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट। मतलब कि हब आपका क्या करता है, मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है। तो आपका जो हब है वो क्या कर रहा है, मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर रहा है, इसीलिए दिक्कत में भी है। दिक्कत में क्यों है, सपोज अगर आपने इस कंप्यूटर में जितनी चाहे उतनी सिक्योरिटी लगा भी रखी है, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, ब्रीच हो जाएगी। इसीलिए क्या कहा जाता है कि इसकी जगह अब मार्केट्स में क्या यूज हो रहा है, स्विच। ये यूनिकास्ट करता है, जिसको मैसेज भेजना है उसको ही भेजा जाएगा। ये वाला लैब हम प्रॉपर किस में करेंगे, सिस्को पे करके देखेंगे। अभी के लिए आपको क्या समझना है कि हब क्या करता है, मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है, और स्विच क्या करता है, यूनिकास्ट करता है। नहीं, ये डिवाइस जैसे हमारा ये लगा रहा है ना हार्डवेयर, वैसे ही लगा रहा है। कल हम उस वाली लैब में बैठेंगे तब आपको स्विच का पता चल जाएगा, स्विच क्या होता है। और अब हमारे पास नहीं है क्योंकि वो आउटडेटेड है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया लग जाएगा कि स्विच से ही पता चल जाएगा हाँ कैसा होता होगा। सेम ये क्या रहता है, एक्सेस पॉइंट होता है। हब में क्या है, सॉरी स्विच में क्या है, अगर आपको यूज करना है, एक्चुअल में ये ऐसे वर्क करता है जैसे कि यहाँ पे आपका होता है राउटर। इस राउटर पे हम क्या करते हैं, राउटर का नाम मान के चलो GICSEH, ठीक है, वाईफाई आ गया। फिर हमारे पास स्विच आता है, फिर इसके बाद हमारे क्या रहते हैं, पीसीज रहते हैं। अब ये पीसी किससे कनेक्ट है, वायर से कनेक्ट है। लेकिन हमारे जो एक्चुअल में वो क्या है, राउटर है, फिर इसके बाद स्विच है, फिर उसके बाद क्या है, पीसीज है। लेकिन ये पीसीज किससे कनेक्ट है, वायरलेस कनेक्ट है। ये जो वायरलेस कनेक्ट है तो ये स्विच की मदद से नहीं है, किसकी मदद से है, एक्सेस पॉइंट। क्लियर, मतलब कि जो काम आपका स्विच वायर के साथ कर रहा है, सेम काम आपका किसकी मदद से हो रहा है, एक्सेस पॉइंट की मदद से हो रहा है, लेकिन विदाउट वायर। क्लियर, हम एक्सेस लेके करेंगे। इसमें एक कंसोल पोर्ट आता है, उसकी मदद से हम इसको लैपटॉप से कनेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आप कॉन्फ़िगर करिए, ऑटोमेटिकली साइन हो जाए। और ये हम करके देखेंगे, डोंट वरी। एक ऐसा डिवाइस जो आपको प्रोवाइड कराता है कनेक्ट होने में इंटरनेट से विदाउट वायर। क्लियर, नहीं, राउटर में आप डायरेक्ट राउटर से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक कह रहे हो, चलो। लेकिन शायद राउटर में हमारे पास क्या रहते हैं, लिमिटेड रहते होंगे पोर्ट। लिमिटेड पोर्ट कैसे, आप इसको ऐसे समझो, पहले के जो लैपटॉप्स आते थे उसमें 2-3 USB रहते था, ठीक है, एक ईथरनेट वो भी रहता था पोर्ट, फिर उसके बाद SSD पोर्ट। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखोगे क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ टाइप सी आ गया और 2 पोर्ट आ गए, 3 पोर्ट हो गए। लेकिन आपको नहीं, राउटर वायरलेस नहीं होता। कुछ राउटर्स ऐसे रहते हैं जिसमें आपको कॉन्फ़िगर करना ही पड़ेगा। सर कुछ OIT यूज करते हैं OIT, यूज करते हैं ना, हाँ वो तो आप बना ही लोगे उसमें। ओपन शिफ्ट की मदद से आप कर सकते हैं, कुछ ओपन स्टैक की मदद से। बेसिक बताइए, ठीक है, अलग होगा, क्या डिफरेंस है, ये आपका राउटर है, यहाँ पे क्या होगा, आपको नेटवर्क मिलेगा, ठीक है, GICH का। अब यहाँ पे आपका जो वाईफाई है जिसको आप बोल रहे हो, इसकी मदद से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो किस किस पीसी में जाना चाहिए। नहीं, ये भी वैसे रहता है, लेकिन फिलहाल के लिए उनको तो थोड़ा समझ में उसके लिए बता रहा हूँ। जो हम लोग अपलिंक करेंगे वो राउटर पे करेंगे। हाँ, हम जो करेंगे वो राउटर पे करेंगे, स्विच पे भी करेंगे। राउटर को आप, ठीक है, आप एक काम करो, राउटर का ऐसा मान लो आपका ये GICH का नेटवर्क है और ये आपका ग्लोबल का नेटवर्क है, ठीक है। इन दोनों नेटवर्क में कम्युनिकेट कराना है तो आपको किसकी मदद चाहिए, राउटर की मदद चाहिए।
आप ऐसा बोल सकते हो। मतलब कि जो ये ग्लोबल है, ग्लोबल वाईफाई, और ये जो जीआईसीएच वाईफाई, इन दोनों में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो किसकी मदद से हो रहा होगा? राउटर की मदद से हो रहा होगा। अगर ये राउटर हट जाए तो फिर ये कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। दोनों के बीच में भी तो एक राउटर किन दोनों? हाँ, सर राउटर ही तो वाईफाई है ना। राउटर वाईफाई है, लेकिन आप दोनों में कम्युनिकेट कराने के लिए एक और वाईफाई, एक और राउटर लगाओगे ना। राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमें फाउंड आउट करता है डायरेक्ट फ्री एरिया में। लेकिन वही है ना, दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपको राउटर लगाना ही पड़ेगा। सर हाँ, एक वाईफाई फ्लो बन सकता एक वाईफाई कहाँ पे? है यहाँ पे? दोनों के बीच में हो। नहीं। अच्छा सर, एक एक राउटर में जैसे कि कितने 3 4 5 कितने कनेक्टेड